हे मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ दिस होल रेंज, बेबी केयर रेंज। ऑफ कोर्स दिस इज़ दी Himalaya. I have here these four products. I have the shampoo, I have the wash, I have the lotion, and I have the soap. So I'm gonna review these quickly for you so that you can make your mind whether you should invest in this brand or not. So yeah, if you want to know what that, then please keep on watching, and if you are new to my channel, please take a moment to hit on that red subscribe button down below and hit on the notification bell as well, so you never miss any of my videos. And if you are not following me on Instagram, you can come and follow me there to stay updated on upcoming videos. So yeah, now without wasting a minute, let's get started. This is the Himalaya guys, and it's an Indian brand, and in 1930 से brand available है। बेबी केयर के साथ साथ ही और बहुत से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लाइक अडल्ट के लिए बहुत से प्रोडक्ट्स बनते हैं। सो दिस पर्टिकुलर ब्रांड से दैट फॉर द बेबीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं, दे से कि दे आर फ्री फ्रॉम पैराबेन्स, मिनरल ऑयल एंड सिंथेटिक कलर्स, and they all are clinically tested, they are gentle, they are safe and researched, and all of these products are safe for baby use, what they claim. And we're gonna discuss the ingredient of one by one of each of the products. So we're gonna start with the gentle baby bath. So again it's a no tear formula, rest चीज़ें सब ठीक हैं। इसके अंदर है chickpea and green gram. It's a pure gentle and safe what they are claiming. And in when you see the ingredients, यहाँ पे बहुत सारे ingredients mention है। aqua है, there is betaine which is soothing, calming, disodium है इसके अंदर, then it has some surfactants, and उसके बाद इसके अंदर है guys fragrance, and fragrance के बाद इसके अंदर काफ़ी सारे और ingredients हैं which is like I'm not happy with, because personally हिमालय के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनकी फ्रेगरेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, विच आई एम पर्सनली नॉट फैन ऑफ। दैट्स वाई मैंने इस ब्रांड को अब जाके यूज़ किया व्हेन माय बेबी वाज 1.5 year ओल्ड। सो इफ़ यू गाइज रिमेंबर, मैंने ये प्रोडक्ट्स लिए थे जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, एंड उस टाइम पे लाइक और कुछ अवेलेबल नहीं था नियर बाय मार्केट में, बिकॉज हमने ये मंगवाए थे फ्रॉम बिग बाज़ार, जो हमारा नियर बाय स्टोर था, तो वहाँ पे सिर्फ ये वाले अवेलेबल थे। दैट्स वाई हमने सोचा चलो ये वाले ट्राई कर लेते हैं, बिकॉज अब बेबी बड़ी हो गई है तो चलो ये वाला ट्राई करके देख लेते हैं। पर इसका जो फ्रेगरेंस है दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गाइज, एंड अब यहाँ पे बिल्कुल बीच में फ्रेगरेंस है और उसके बाद काफ़ी सारे और इंग्रेडिएंट मेंशन किए हुए हैं विच आई एम नॉट हैप्पी विद। बट ठीक है, इट्स अ वॉश ऑफ प्रोडक्ट लाइक बात है, बट स्टिल व्हेन योर बेबी इज़ वेरी वेरी स्मॉल, लाइक न्यू बॉर्न बेबी है, तो इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस बेबी के लिए ठीक नहीं है, वट आई फील। सो आई विल नॉट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट फॉर न्यू बॉर्न बेबीज़। आप इसको ट्राई कर सकते हो आफ्टर अ ईयर एंड 1.5 year, और आफ्टर 2 years आप इसको ट्राई कर सकते हो। इट्स गुड, अच्छे से क्लीन करता है, एंड करंटली मैं इसको एज अ बेबी शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज मेरा शैम्पू फिनिश हो गया है। सो आई एम गोना फिनिश इट ऑफ, देन आई एम गोना गेट सम अदर प्रोडक्ट्स। सो जो भी होंगे वो आपको पता चल जाएंगे। सो फॉर बाथ आई थिंक नो टीयर, येस डेफिनेटली आंखों में स्टिंक नहीं करता है ये, एंड क्वांटिटी बहुत अच्छी मिलती है आपको प्राइस एक पे, बट अगेन द फ्रेगरेंस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आई मीन आप बच्चे को बचपन से ही अगर इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेस दे दोगे तो फिर बाद में बहुत इशू हो जाता है। सो आई पर्सनली डोंट लाइक इट, एंड I'm not gonna repurchase it, and रिकमेंड भी मैं तब करूँगी अगर आपका बेबी 1 year प्लस हो चुका है, देन आप इसको ट्राई कर सकते हो, बट न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए इट्स अ बिग नो। सेम केस गोज़ विद द शैम्पू एज वेल। नाउ इसके अंदर हिबिस्कस एंड चिकपी है, रेस्ट चीज़ें सब सेम है, एंड पीछे इंग्रेडिएंट्स देखूँ तो ऑफकोर्स हिबिस्कस, चिकपी एंड खसखस है जो स्कैल्प को कूल डाउन करने में हेल्प करता है। अगेन इसका जो फ्रेगरेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट आई डोंट नो आफ्टर सम टाइम इसका कंसिस्टेंसी बहुत ही अजीब सा हो गया था। लाइक इसका तो अभी भी वैसा ही है, लाइक नॉर्मल जेल है, इसका कुछ अजीब सा, लाइक पहले ठीक था उसके बाद अजीब सा हो गया। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज एक्सपायरी भी ये नहीं होने वाला है, अभी टाइम है इसके एक्सपायरी में, बट आई डोंट नो अजीब सा हो गया था। बहुत मुश्किल से मैंने इसको फिनिश किया, बट येस वही अगेन ये सेम चीज़ मैं इन सब प्रोडक्ट्स के लिए बोलूँगी कि वंस यू बेबी इज़ 1 year ओल्ड उसके बाद आप इसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए आई विल नॉट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। द नेक्स्ट इज़ द बॉडी लोशन। नाउ इसको मैंने रिसेंट
रिसेंटली ही स्टार्ट किया है यूज़ करना, लाइक नाउ इट्स बीन अ मंथ. लाइक पहले मेरा जॉनसन बेबी वाला चल रहा था, वो फिनिश हुआ, देन आई स्टार्टेड दिस वन, बट वो मैंने पहले शुरू कर लिए थे. सो अगेन दिस वन हैज़ आमंड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल एज अ मेन इंग्रेडिएंट जो इन्होंने यहाँ मेंशन की हैं. और उसके अलावा इसके अंदर कंट्री मालो है एंड ऑल दैट. सो नीचे गाइस इनके जो इंग्रेडिएंट है सब में ही, लाइक एक में तो फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन है, लेकिन रेस्ट ऑफ द 2 प्रोडक्ट्स में दे हैव रिटर्न्स बड़ा अलग से, लाइक ईच 1 ग्राम कंटेन एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस. फिर आगे उसका क्वांटिटी लिखा है कि 2 mg. लाइक जैसे कि जो ऑलिव ऑयल है ये 2% है, दैट ऑलिव ऑयल है दैट इज़ 14 mg इन एवरी 1 ग्राम. सो इस तरह से उन्होंने लिखा है, बट अगेन द फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट इज़ नॉट मेंशन इन दिस वन. बस आगे लिख दिया है अदर इंग्रेडिएंट इज़ फिनॉक्सीइथेनॉल. लाइक आई डोंट नो क्या है ये, मतलब बहुत ही शेडी सी चीज़ है, बिकॉज पूरी इंग्रेडिएंट मेंशन ही नहीं है इसमें. एंड दे से कि इन्होंने जो रेफरेंस लिया है दैट्स फ्रॉम भवा प्रकाशा. आई थिंक ये आयुर्वेदिक बुक है कोई, या आई डोंट नो, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो इफ़ आई एम रॉन्ग, प्लीज़ करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन. बट या ऑन एंड ऑल इस वाले की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा लाइट है. आई मीन इट्स नॉट दैट वेरी हैवी काइंड ऑफ अ लोशन. एंड अभी मैं करंटली इसी को यूज़ कर रही हूँ. इट्स प्रीटी फाइन, बट बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी नहीं है, बहुत ही लाइट वेटेड एंड बहुत अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है एंड बिल्कुल चिप फील नहीं होती है, विच इज़ गुड. बट अगेन फ्रेगरेंस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, लाइक आई पर्सनली फील. बट अब क्या है कि अभी 5-6 महीने हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए, तो अब मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है. लेकिन जब ऑफकोर्स मैं सेबामेड से स्विच हुई थी इस पर, तो ऑफकोर्स मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस लगा था इसका. आई हैव दिस जेंटल बेबी सोप. नाउ ये मैं बड़ी पैकेजिंग ही मंगवाती हूँ हर बार, 3 की पैकेजिंग ही होती है. सो इससे पहले मैं जॉनसन बेबी के यूज़ करती थी, विच आर परफेक्ट, लाइक बहुत अच्छे से उनका जो फॉर्म है बहुत अच्छे से बन जाता है, अच्छे से वो उसका जो फॉर्मेशन है फॉर्मेशन बहुत इजीली हो जाता है. इसके केस में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट विच इज़ फाइन, लाइक जल्दी गलता नहीं है साबुन, बट थोड़ा सा मुश्किल होता है. लेकिन बिकॉज बच्चे उतने ज़्यादा देर तक रुकते नहीं है कि पहले आप उसको हाथ में इस तरह से करो और उसके बाद लगाओ. बट आई डोंट नो, लाइक ना इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसमें देखो अगेन आई थिंक ऑलिव ऑयल है एंड आमंड है, बस ये 2 चीज़ें मेंशन है, बाकी कुछ नहीं लिखा हुआ है. बाकी दे सेट की बेस में इन्होंने सोप बेस है जो कि वेजिटेबल ओरिजिन है. सो या दैट्स वाई थोड़ा सा टाइम लगाता है ये लैदर बनाने में, बट क्लीन अच्छे से करता है, चिप नहीं रहती है, सो विच इज़ फाइन. बट अगेन ये चीज़ मैं इन सब प्रोडक्ट्स के लिए कहूँगी कि अगर आपका बेबी 1 ईयर प्लस हो चुका है देन आप इनको ट्राई कर सकते हो. बट अगर आपका बेबी अभी छोटा है, न्यू बॉर्न है, तो मैं इस रेंज को रिकमेंड नहीं करूँगी. आई वुड से कि आप थोड़ा वेट कर लें. स्टार्टिंग के लिए आप सेटाफिल या आप सेबामेड, आप वो प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हो. उन सब के मेरे चैनल पे रिव्यू हैं. बेबी केयर एक अलग से मेरा प्लेलिस्ट है, वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा. बेबी से रिलेटेड आपको सारे वीडियोस उसमें मिल जाएंगे. सो फॉर दिस आई कैन से they are good, they are fine, but yes the fragrance is bit strong. and second thing जो ingredients हैं complete ingredient list mention नहीं है, so I'm not happy with that. So yeah, you can start them using after 1.5 year, but for newborn baby it's a no. Is it guys? I hope you found this video helpful. वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा. मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.